अब सीधे रुख करते हैं हरियाणा की ओर और जानते हैं आज वहां क्या कुछ खास होने वाला है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में जमीनी मामलों में रजिस्ट्री ना कराना अब लोगों पर भारी पड़ेगा। स्टाम्प शुल्क से बचने के मामले में लोग नहीं कराते थे रजिस्ट्री, लेकिन अब भारी पड़ सकता है। फ्लैट, प्लॉट और शोरूम का रजिस्ट्री कराना हो गया है अब बेहद जरूरी। देरी पर अब लगेगा ज्यादा स्टाम्प का शुल्क। एक बार मिलेगा सरकार से मौका, उसके बाद में मौजूदा कलेक्टर रेट के हिसाब से लिया जाएगा स्टाम्प शुल्क। एक बार आपको फिर से बता दें कि हरियाणा में जमीनी मामलों में रजिस्ट्री ना कराना अब लोगों पर भारी पड़ेगा। सरकार सिर्फ एक बार मौका देगी और उसके बाद वो स्टाम्प शुल्क पहले की मात्रा में ज्यादा वसूलेगी। तो आपको बता दें कि हरियाणा में जमीनी मामलों में रजिस्ट्री ना कराना अब लोगों पर भारी पड़ेगा। स्टाम्प शुल्क से बचने के मामले में लोग रजिस्ट्री नहीं कराते थे, लेकिन अब भारी पड़ सकता है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता परवीन आहूजा से। परवीन, हरियाणा में जमीनी मामलों में रजिस्ट्री ना कराना अब लोगों पर भारी पड़ेगा, क्या कहेंगे? परवीन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सुलझे जी। अक्सर कर देते हैं तो एक आने वाले समय में इसको उनको खाजा भी उठाना पड़ सकता है। तो उसको लेकर अब हरियाणा में तो लाखों संपत्ति ऐसी है जिसको लेकर अभी तक जो उनके वारिस हैं, उनके जो मालिक हैं, उन्होंने अभी तक अपने नाम रजिस्ट्री नहीं कराई है। चाहे वो फ्लैटों में रह रहे हैं या बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रह रहे हैं या अन्य क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिसको लेकर सरकार के लिए अब एक चिंता का विषय बन गया है कि इसके लिए रजिस्ट्री का होना बेहद जरूरी है। और वो उसको लेकर सरकार अब कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में सिमरन एक्शन मोड पे नजर आ रही है, क्योंकि लगातार सरकार के राजस्व में जो कमी आ रही है, राजस्व यानी कि जिसे सरकार को लगातार घाटा हो रहा है इस मामले में, स्टाम्प ड्यूटी में जो शुल्क मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो उसको लेकर सरकार अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड पर आती दिखाई दे रही है। और सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्रियां नहीं कराई हैं, या कि जो अपनी भूमि पर काबिज तो हैं या तो उनको लेकर कब्जा कर ली है और उन पर वहां पर किराए पर दे चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रियां नहीं कराई, उसका सीधा सीधा उदाहरण ये आता है कि सरकार को शुल्क ना देना पड़े। सरकार को दिया हुआ शुल्क उनको कोई नुकसान दे रहा है, जिससे उनको जो है वो लोग इस चीज का लाभ उठा रहे थे, लेकिन अब ये स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। सरकार ने बिल्कुल कह दिया है कि आप अपनी संपत्ति के मालिक जरूर है, लेकिन आपको जो स्टाम्प ड्यूटी के तहत जो सरकार को शुल्क देना है वो आपको जरूर देना होगा। लंबे समय से लोगों ने संपत्तियां तो ले रखी हैं, लेकिन उसका अभी तक जो स्टाम्प ड्यूटी के तहत रजिस्ट्री नहीं करवाई गई है, तो वो अब सबको करवाना बेहद अनिवार्य होगा। और उसके लिए जब ये स्टाम्प ड्यूटी जब खरीदी जाएगी, उससे सरकार को कहने गई आने वाले समय में भारी मात्रा में राजस्व का भी लाभ होगा, जिसको लेकर सरकार अब कहीं ना कहीं एक आमदनी का एक अच्छा स्रोत या कि साधन भी जुटा रही है। तो सिमरन, इसमें अब देखने वाली एक बात, सबसे बड़ी बात तो ये आएगी कि सरकार इस चीज को लेकर एक बार एक मौका तो दे रही है। सरकार का कहना है कि एक बार तो मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो स्टाम्प ड्यूटी के तहत कहीं ना कहीं अब आपको भारी शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। तो उसके लिए अब आम आदमी को हरियाणा प्रदेश में जो लोग संपत्ति लेकर बैठे उनको अब कहने की चिंता सताने लगेगी। अब कहने की अगर जब रजिस्ट्रियां शुरू होंगी तो उससे सरकार को काफी राजस्व लाभ भी होगा। तो ये एक सरकार के चिंता का विषय बन गया। जैसा कि जो लोग अब नए प्रॉपर्टी बनाएंगे वो तो रजिस्ट्री करवाएंगे ही, लेकिन जो लोगों के पास पहले से प्रॉपर्टी है वो लोगों का रजिस्ट्री कराना बेहद जरूरी है। तो क्या इसके लिए सरकार ने कुछ समय सीमा भी तय की है? सिमरन, ऐसा अभी सरकार ने कोई सीमा तय नहीं करेगी और ये बहुत बड़ी बैठक हुई है। तमाम अधिकारी मौके पर चंडीगढ़ मौजूद थे और सभी के साथ तय पाया गया कि इस तरह की जो भी संपत्ति है उनकी जो देखरेख की जाए और उनकी जांच की जाए और उनको एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से उन्होंने अपनी संपत्तियों की जो रजिस्ट्री है वो अभी तक नहीं कराई है। कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं सरकार को जो शुल्क दिया जाता है, स्टाम्प ड्यूटी का जो पैसा दिया जाता है, वो पूरी तरह से लोगों ने बचाने का प्रयास किया है, लेकिन अब वो नहीं बचा पाएंगे। लेकिन सरकार एक मौका जरूर दे रही है। हाँ, समय सीमा की अगर हम बात कर लेते हैं सिमरन,
वो अभी तय नहीं हो सकता। कोई सरकार को नया नोटिफिकेशन जारी करेगी, कहीं ना कहीं आधिकारिक रूप से इसकी घोषणाएं भी की जाएगी कि एक समय दिया जाता है, चाहे वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो या 90 दिन का हो, वो जरूर कहीं ना कहीं आम लोगों को मिलेगा। क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती कि एकदम से कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि लंबा समय से लोग जो लोग अपने रजिस्ट्री को रोक कर बैठे, तो एकदम हो सकता है आम आदमी को हो सकता है उसमें पैसा ना हो, कोई हो सकता है उसके अपने निजी कारण नहीं हो या कोई पारिवारिक विवाद हो, वो भी तकसीम ना हो पाए। तो तमाम चीजें सरकार बड़े पैनी निगाह से सोचकर चलेगी, देखकर चलेगी कि इतनी जल्दबाजी में सरकार भी कदम नहीं उठाएगी, लेकिन मौका सरकार ने जरूर दिया है। सरकार का कहना है कि एक मौका सबको मिलेगा और समय दिया जाएगा। हो सकता है वो कितना समय मिलता है, हो सकता है आगामी आने वाले 6 महीने भी मिल सकता है, तो ये बहुत बड़ी सौगात भी हो सकती है। लेकिन आने वाले समय के बाद ये जरूर तय हो गया कि जब तक आप अपनी रजिस्ट्रियां नहीं करवा लेंगे और उसके बाद अगर आप कराते हैं तो उसका आपको भारी शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। जी सिमरन। जी बिल्कुल, हरियाणा सरकार ने वहां की आम जनता का भी बेहद ख्याल रखा है कि अभी तक समय सीमा जो है वो तय नहीं की है। लोगों को एक है कि नोटिफिकेशन के जरिए उन्हें अवगत करा दिया है कि आपको रजिस्ट्री कराना है। जी, और इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि हरियाणा में आज और क्या कुछ खास गतिविधियां हैं। सिमरन, लगातार मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कल मौसम ने बहुत जबरदस्त करवट ली है, जिससे हरियाणा के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हुई है और कहने की ओलावृष्टि भी हुई है। तो उसको लेकर जो किसान काफी चिंता में आ गया, क्योंकि अभी तक तमाम मंडियों में खुले में गेहूं पड़ा हुआ है, जिस कारण वो पूरा का पूरा गेहूं भी बरसात के कारण भीग चुका है। यूं कहे कि बहुत भारी सरकार को कहने का नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ तमाम उन किसानों को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो कि खुद अभी तक किसान जो अपने खेतों में हैं, पूरा जो वहां पे उनके जो भूसा पड़ा हुआ है, नाज किसानों का जो अपने खेतों में पड़ा हुआ है, वो काफी नुकसान हुआ है, किसानों को काफी भारी नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है कि अचानक मौसम ने जो करवट ली है, उसके कारण तमाम गेहूं जो खेतों में पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा गीला हो चुका है, जिसे समेटना भी अब किसानों के लिए बहुत भारी काम हो चुका। तो सिमरन, इस समय अन्य प्रदेशों में भी कई जगह लगातार बारिश हुई है और कई लोग तो भारी संख्या में जिनकी मौत भी बताई गई, कहीं बिजली गिरी है तो कहीं पेड़ गिरे हैं। तो ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कुदरत का कहीं प्रकोप हुआ है, लेकिन हरियाणा में भी ये बहुत बड़ा प्रकोप ही कहेंगे इसका, क्योंकि ये अचानक जो मौसम में बदलाव है, क्योंकि किसान की जो मेहनत है वो बड़ी मेहनत से उसके समय किसान अपने खेतों में कटाई का काम चल रहा है, मशीनें चल रही हैं। बिल्कुल परवीन, जैसा कि देखा जाए कि मौसम ने बिल्कुल पूरी तरह से करवट बदल लिया है, जिसका जो असर है वो हर प्रदेश के हर जिले में देखने को मिल रहा है और काफी कुछ नुकसान हुआ है, जिसका खामियाजा जो है वो किसान को भुगतना पड़ रहा है। जी परवीन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपको बता दें कि हरियाणा में स्टाम्प शुल्क से बचने के मामले में सरकार ने कदम उठाया है और आपको बता दें कि फ्लैट, प्लॉट और शोरूम का रजिस्ट्री कराना अब बेहद जरूरी हो गया है।